सभी को जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष सतगुरु उपदेश का अगला भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने और सभी लोगों को जो है इन वचनों के अनुसार आचरण करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मैं सबसे मंदबुद्धि हूँ और अपने बारे में इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं कोई बड़प्पन पाने के लिए या आपके सामने छोटा नहीं बन रहा हूँ। मैं सचमुच में मंदबुद्धि हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। तो मैं एक मंदबुद्धि हूँ। तो इन सब वचनों का पालन सबसे पहले तो मेरे को करना चाहिए। बाद में मैं कोई सत्संग सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो शिक्षात्मक बातें सतगुरु उपदेश किताब में लिखी हुई हैं जो कि जवाहरलाल जी द्वारा लिखी है। स्वामी जी के वचन जो है इसमें संकलित है। मैं अपने मन से कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, तो भूल चूक माफ़ करें और कृपया ध्यान से सुनें और अनुसरण करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संगी सच्चा चेला तथा शिष्य वही है जो यह चाहता है कि गुरु मिले और सच्चे परमपिता सर्वेश्वर अनामी के पास पहुँचाएं, और कोई जगत की आस अपने मन चित्त में नहीं है और न कभी गुरु से दुनिया के पदार्थ मांगता है। इसी को सच्चा चेला कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। सच्चा चेला तथा शिष्य वही है जो यह चाहता है कि गुरु मिले और सच्चे परमपिता सर्वेश्वर अनामी के पास पहुँचाएं, और कोई जगत की आस अपने मन चित्त में नहीं है और न कभी गुरु से दुनिया के पदार्थ मांगता है। इसी को सच्चा चेला कहते हैं। जो सच्चा शिष्य है वो सदा सबका सत्कार करता है। आए हुए भेष पंडित उदासी सन्यासी जो भी प्राणी उसके घर पर आ जाएं, उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार रूखा सूखा भोजन दे दे। यदि उनमें शक्ति देने की ना हो तो सच्चाई के साथ यह मीठे वचन से कह दे कि हम इस योग्य नहीं हैं जो आपकी सेवा कर सकें। इसी का नाम सच्चा सेवक है। परंतु ऐसे वेश सन्यासी तथा पंडित को मन नहीं देना चाहिए। पूरे गुरु मिल गए तब तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, और ऐसे पूरे गुरु न मिले जो तब भी एकाएक ऐसी गलत जगह पर मन नहीं देना चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री होती है वह तो अपने पति को मन देती है, दूसरे किसी को नहीं। सेवा सबकी करती है। कुछ लोगों ने संत मत का उपदेश लेकर कुछ किया और अनुभव भी हुआ, पर उनकी कदर अपने हृदय में नहीं है। इस वजह से मन सुस्त हो गया और अभ्यास करना बंद कर दिया। हर एक काम चाह के अनुसार होती है। जब तुमको तीव्र चाह मालिक के दर्शन की होगी, तब तुम्हारी बुद्धि में खुद ब खुद आ जाएगा कि मालिक बगैर गुरु के प्राप्त नहीं हुआ करता है। तब खोज गुरु की होगी और गुरु तुम्हें वहीं मिलेगा जो सुरत शब्द मार्ग के भेद में परिपूर्ण हो। विचार और चाह के अनुसार गुरु मिल भी गया। यह मिलना ऐसा है जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और सफ़र की ज़रूरत भी उनसे पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जब वह मुसाफिर जुदा हुआ, फिर अपने जीवन में न उसको याद करते हैं और न हम उसको खोजते ही हैं। ठीक इसी प्रकार आज गुरु और शिष्य का हाल हो गया है। शिष्य मुसाफिरी हो गए और गुरु नहीं। दोनों अपनी जगह से हैं और पाप बढ़ता जाता है। वरना गुरु वाले मनुष्य बहुत कम हैं। हिंदुस्तान में
जिन्होंने गुरु न किया हो। सत्संगी अमीर और गरीब सबको गुरु के सच्चे दरबार में अभिमान रहित सेवा करें और ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहें, जैसा कि सभी प्रेमी जनों ने आदर्श दिखा दिया। सत्संगी जनों को एक आदर्श पुरुष बनना होगा और सच्चे मार्ग पर चलना ही होगा, तभी लोग अपने जीवन को बदलेंगे और अंडे, मांस, शराब तथा जुआ, चोरी, घूस से दूर रहेंगे। वरना संसार से सदाचार का नाम उठ जाएगा और आदमी नहीं रहेगा। बहुत से सत्संगी जरा सी बात पर रूठ जाया करते हैं और सम्मान चाहते हैं। यह क्लेश का विषय है, कैसे सबको सम्मान आदर मिलेगा। बहुत से सत्संगी देखा देखी करते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी शोहरत हो। यह महात्माओं का स्थान है, यहाँ राजनैतिक स्थान नहीं है। यहाँ पराविद्या सीखने का स्थान है। मान इच्छा के लिए आगे कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सूरत सुख के लिए तमन्ना होनी आवश्यक है। सर्व सत्संगी जनों को अपनी साधना में चुप होकर लगे रहना चाहिए। मालिक कहता है, गुरु द्वारा चुप होकर मुझे प्राप्त करो। सत्संगी को चाहिए कि वह अपनी रहनी सहनी संत मत के अनुकूल बना ले। यदि ऐसा नहीं करता तो सूरत सद्योग में उन्नति नहीं होगी। हर सत्संगी को उचित है कि किसी प्रकार से शराब नहीं पीना चाहिए, वह मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाना संत मत में बिल्कुल वर्जित है। सत्संगी जब तक बाहर वासना जल, अग्नि, पृथ्वी आदि में रखेंगे, तब तक सूरत शब्द योग की साधना में बाधा होगी और अंतर में रस भी नहीं आएगा। सत्संग में सम्मिलित हुए तो उनके नियमों का पालन अवश्य करो। संत मत में चेतन की पूजा कराई जाती है, शिव नेत्र खोला जाता है। कुछ लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं, उन्होंने पुरानी आदतें रखी हैं, यह अच्छा नहीं है। अपने जीवन को बनाने के लिए आप सत्संग में आए हो, इसलिए आपको आदेश दिए जाते हैं कि सत्संग के कार्य करें, पुरानी आदतें छोड़ दें। सूरत शब्द धर्म प्रचार संघ के सत्संगी की जो 2 हिदायतें हैं, उनका पालन करना होगा। प्रत्येक सत्संगी स्त्री पुरुष को आदेश दिए जाते हैं कि वह मालिक से मिलना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि 2.5 घंटा अपना समय सुमिरन, ध्यान, भजन में प्रतिदिन अवश्य दें। शराब, मांस, अंडा, मछली, अफीम, गांजा, भांग से सदैव बचे रहें। कदापि सेवन न करें, पर नारी से दूर रहें, यह भी पूरा ध्यान रखें। जो भी सत्संगी गलत बातें करता है, जब तक उसकी पुष्टि स्वामी जी से न कर लें, तब तक किसी की बात पर विश्वास न करें। उत्तर का प्रत्युत्तर मत दो और प्रेम करो। अपने व्यवहार को सदा अमल में लाओ। जय गुरुदेव। तो ये कुछ अच्छी बातें थी जो कि जन जन तक पहुंचनी चाहिए, और मेरे को तो विशेषकर बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग समझदार हैं और आप इस बात को समझते हुए कि मतलब ये अच्छी बातें हैं। तो शाकाहारी सदाचारी, जैसा कि स्वामी जी ने बताया, और जो बातें बताई कि पर नारी से दूर रहना चाहिए, शाकाहारी सदाचारी रहना चाहिए, सत्संगी का कैसा आचरण होना चाहिए, ये सबसे पहले मेरे को अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूँ।
और तत्पश्चात आप लोगों को भी अमल करने की ज़रूरत है और इसी से समाज का कल्याण होगा। जय गुरुदेव नाम ध्वनि करते रहें, ध्यान भजन करते रहें, जैसा कि किताबों में अभी पढ़ा गया है। तो और मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, कहने सुनने में किसी को अगर कोई कष्ट हो, किसी बात से कोई कष्ट हो, तो मैं सदैव हाथ जोड़ करके जो है सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और सभी को सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।